Hello students, welcome to Heritage classes. Today we are going to discuss the question paper of Zoology of minor test number 4. So myself Dr. Mayurakshi Deka, and today I am going to tell you about the answer key and we will discuss about the questions also of the Zoology portion. So let us first discuss the question. पहला question जो है तो the chapters were locomotion and movement and excretion and their elimination. So इसमें जो पहला क्वेश्चन है दैट इज ऑफ लोकोमोशन चैप्टर द कंट्रैक्टाइल प्रोटीन ऑफ स्केलेटल मसल इन्वॉल्विंग एटीपेज एक्टिविटी इज। तो एटीपेज एक्टिविटी जो है वो कहाँ पर रहता है, मायोसिन के हेड में रहता है एंड मायोसिन हेड इज हैविंग दैट एटीपेज प्रॉपर्टी। तो इसमें ऑब्वियसली आंसर होगा बी, दैट इज द मायोसिन। मायोसिन हेड इज हैविंग एन एटीपेज एक्टिविटी। Next, a cricket player is fast chasing ball in the field. Which one of the following group of bones is directly contributing in this movement? So when a cricket player जब वो run कर रहा है तो obviously the hind limbs are directly involved. तो हमें options देख लेते हैं. First में this is obviously not a part of the hind bone. Okay. देन सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। थर्ड में भी स्टर्नम दे दिया है, तो डी ही ऐसा एक ऑप्शन है जिसमें ऑल बोन्स जो है टार्सल्स, फेमर, मेटाटार्सल्स, टिबिया आर इन्वॉल्व्ड इन द योर हाइंड लिम्स मूवमेंट। ओके, तो दे आर पार्ट ऑफ द हाइंड लिम्ब, तो आंसर होगा नंबर डी। Then next 138, in human body which of the following is anatomically correct? तो कौन सा करेक्ट कॉम्बिनेशन है पार्ट का एंड बोन्स का? तो वर्टिब्रल कॉलम इज हैविंग 27 बोन्स विच इज नॉट करेक्ट। कितना होता है 26 बोन्स, तो ये करेक्ट नहीं है। फ्लोटिंग रिब्स जो होता है दैट इज 2 पेयर्स विच इज करेक्ट। 11th and 12th नंबर पेयर वो करेक्ट है। देन कॉलर बोन्स इज 3 पेयर्स इज रॉन्ग। ओके, कॉलर बोन 2 ही होता है, तो दैट्स वाई इट इज रॉन्ग। that is the clavicle. Pelvic girdle is having 4 bones. 4 bones नहीं होता है, pelvic girdle में 2 होता है, 2 coxal bones होता है. So this is also wrong. So the answer will be number B. Floating ribs is 2 pairs, that is 11th and 12th number pair is the correct answer. Then next, इसमें कुछ स्टेटमेंट्स लिखा है, उस स्टेटमेंट्स में से हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा करेक्ट है एंड कौन सा इनकरेक्ट है। तो नंबर ए में लिखा है ए बैंड्स ऑफ द मसल आर डार्क एंड कंटेन मायोसिन विच इज करेक्ट। ए बैंड डार्क कलर का होता है, उसमें मायोसिन रहता है। बी में लिखा है आई बैंड आर द लाइट बैंड एंड कंटेन एक्टिन विच इज ऑल्सो करेक्ट। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन द ए बैंड कॉन्ट्रैक्ट्स, ये करेक्ट नहीं है। मसल जब कॉन्ट्रैक्शन होता है ए बैंड रिमेन एज इट इज, तो ए बैंड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, तो दिस इज रॉन्ग। ओके, सी रॉन्ग हो गया। देन डी लिखा है द पार्ट बिटवीन 2 जेड लाइन्स इज कॉल्ड एज सर्कोमेयर विच इज करेक्ट, which is the functional unit of contraction. And E में लिखा है the central part of thin filament not overlapped by thick filament. ये होना चाहिए था the central part of thick filament not overlapped by thin filament is called as H zone. यहाँ पर उल्टा लिख दिया, तो E भी wrong होगा। तो इसके हिसाब से A, B and D are correct. A, B, D correct, C and E are wrong. So D is the correct option. Next, which one of the following is the correct description of a certain part of a normal human skeleton? तो बहुत सारा इसमें 4 पॉइंट्स है, तो पॉइंट्स में से कौन सा करेक्टली गिवन स्टेटमेंट है? तो ए में लिखा है पेराइटल बोन एंड टेम्पोरल बोन ऑफ द स्कल आर फॉर्म्ड बाय जॉइंट बाय फाइब्रस जॉइंट विच इज वेरी करेक्ट। स्कल के जो बोन्स होते हैं उसको हम स्यूचर्स बोलते हैं विच आर फिक्स्ड परमानेंट इमूवेबल जॉइंट है, एंड पेराइटल बोन एंड टेम्पोरल बोन आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ फाइब्रस जॉइंट। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट वर्टिब्रा इज एक्सिस बोल दिया, तो एक्सिस इज रॉन्ग। फर्स्ट वर्टिब्रा इज व्हाट? एटलस। ओके, तो इसलिए ये रॉन्ग हो गया, तो दिस बी विल बी रॉन्ग। सी में लिखा है द 9th and 10th पेयर्स ऑफ रिब्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स, जो कि रॉन्ग है। 11th and 12th पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड एज फ्लोटिंग रिब्स। एंड लास्ट में लिखा है ग्लेनॉइड कैविटी इज अ डिप्रेशन टू विच द थाई बोन आर्टिकुलेट। थाई बोन नहीं है, ह्यूमरस है। ओके, ह्यूमरस मतलब ये शोल्डर जॉइंट फॉर्म करता है, नॉट द हिप जॉइंट। So that's why glenoid cavity is not articulating, acetabulum is articulating with the thigh bone. तो ये भी wrong है, तो इसलिए हमारा correct answer होगा A. A is only the correct statement. Next, read the statements regarding muscle proteins. Number 1 point में लिखा है actin is a thin filament and is made up of 2 F actin. Okay, actin एक
दो फिलामेंट से बना है हेलिकली वून्ड अराउंड ईच अदर, तो हम उसको बोलते हैं एफ एक्टिन। मोनोमरिक फॉर्म को हम लोग बोलते हैं जी एक्टिन, लेकिन एक्टिन इज प्रेजेंट इन द पॉलीमरिक फॉर्म जिसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंटस एक्टिन और एफ एक्टिन। Then number 2, the complex protein tropomyosin is distributed at regular intervals on the troponin। तो उल्टा लिख दिया है, the complex protein या troponin tropomyosin के ऊपर रहता है at regular intervals। तो इसमें इसलिए this statement wrong हो गया। Number 3, myosin is a thick filament which is also a polymerized protein। तो which is correct, myosin is a polymerized protein। मोनोमरिक फॉर्म को हम लोग बोलेंगे मेरोमायोसिन और ये थिक फिलामेंट बनाता है, तो दैट्स व्हाई इट इज करेक्ट। 4 नंबर स्टेटमेंट में लिखा है द ग्लोबुलर हेड ऑफ मेरोमायोसिन कंसिस्ट ऑफ लेट मेरोमायोसिन। ग्लोबुलर हेड और जो शॉर्ट आर्म है दोनों मिलाकर होता है हैवी मेरोमायोसिन एंड टेल इज द लाइट मेरोमायोसिन, तो दैट्स व्हाई 4 नंबर स्टेटमेंट भी गलत होगा। तो 1 and 3 आर करेक्ट, तो नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Then next, the scapula is a large triangular flat bone situated in the dorsal part of the thorax between। Scapula is a part of pectoral girdle और scapula is a triangular shaped bone, वो dorsal part में रहता है extending between the second and the 7th number rib। second rib से 7 number ribs तक ये extend होता है। Next, during muscular contraction which of the following events occur। तो मसल जब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कौन सा इवेंट्स इसमें होता है, दैट वी हैव टू सिलेक्ट। तो एज जोन में डिसअपियर वो हो सकता है, जब अगर मसल एज जोन तो नैरो होता है, अगर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करे, मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्ट करे, एज जोन में इवन डिसअपियर बिकॉज थिन फिलामेंट्स विल कम कंप्लीटली ओवर द थिक फिलामेंट, तो ये करेक्ट है। ए बैंड वाइडन्स, ए बैंड वाइड नहीं होता, वो जैसा है वैसा रहता है, दैट मीन्स ए बैंड रिमेन्स अनअफेक्टेड, तो वाइडन्स भी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 3, आई बैंड रिड्यूसेस इन वाइट। ओके, तो आई बैंड जो है वो अपना मतलब लेंथ पे छोटा होता है, वाइट में छोटा होता है, तो विच इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। देन वाइट ऑफ ए बैंड इज अनअफेक्टेड, विच इज ऑल्सो करेक्ट। ए बैंड जैसा है वैसा रहेगा, उसमें लेंथ या वाइट कम नहीं होगा। एंड एम लाइन एंड जेड लाइन कम क्लोजर। अगर एम लाइन इज प्रेजेंट एट द मिडल ऑफ द योर ए बैंड एंड जेड लाइन इज प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ द आई बैंड, तो जब दो जेड लाइन क्लोजर आएंगे एक दूसरे के, तो ऑब्वियसली वो एम लाइन के भी क्लोजर आएंगे। एम लाइन इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द ए बैंड, तो जेड लाइन इज कमिंग क्लोजर टू द सेंटर ऑफ द ए बैंड, तो ऑब्वियसली द एम लाइन एंड द जेड लाइन विल ऑल्सो कम टुगेदर, कम क्लोजर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो इसमें 1 करेक्ट है, 3, 4 एंड 5 करेक्ट है, मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, स्टिमुलेशन ऑफ अ मसल फाइबर बाय अ मोटर न्यूरॉन ऑकर्स एट। तो जब एक मोटर न्यूरॉन आकर एंड होता है एंड सर्कोलेमा स्टार्ट होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट। तो मोटर न्यूरॉन जो स्टिमुलेशन देगा वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में के थ्रू वो जाएगा इनटू द सर्कोलेमा। तो स्टिमुलेशन ऑफ अ मसल फाइबर मोटर न्यूरॉन ऑकर्स एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। Then next, sliding filament theory can be best explained as when myofilaments slide past each other, actin filaments shorten while myosin filaments do not shorten। तो एक बात मैं क्लियर कर देती हूँ, आई थिंक यू नो अबाउट दिस, कि जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है द थिन फिलामेंट्स स्लाइड ओवर द थिक फिलामेंट्स, बट उन इंडिविजुअल लेंथ ऑफ द योर मायोसिन और इंडिविजुअल लेंथ ऑफ द एक्टिन, या बोल सकते हो कि इंडिविजुअल लेंथ ऑफ थिक फिलामेंट एंड थिन फिलामेंट, दे डू नॉट गेट रिड्यूस। मतलब किसी भी फिलामेंट का लेंथ रिड्यूस नहीं होता, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। बात यह है कि वो स्लाइड करता है एक दूसरे के ऊपर, दैट्स वाई द सार्कोमेयर का लेंथ कम हो जाता है। तो इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा कि सी, एक्टिन एंड मायोसिन डू नॉट शॉर्टन, वो खुद शॉर्टन नहीं होता, बट स्लाइड पास इच अदर, दोनों में स्लाइड करके दे आर कमिंग, थिन फिलामेंट्स आर स्लाइडिंग ओवर द थिक फिलामेंट्स, दैट्स व्हाई द लेंथ ऑफ द योर सर्कोमेयर गेट्स रिड्यूस। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। Next, out of X pairs of ribs in human, only Y pairs are true ribs। Okay, तो X pairs कितना होगा 12 pairs and true ribs कितना होता है 7 pairs। तो true ribs का मतलब होगा which is dorsally connected to the
वर्टिब्रल कॉलम, थोरेसिक वर्टिब्री एंड वेंट्रली कनेक्टेड टू स्टर्नम। तो ऐसा करने के लिए सिर्फ 7 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं। फर्स्ट 7 पेयर्स ऑफ रिब्स आर कॉल्ड एज द ट्रू रिब्स। तो इसलिए नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 12 पेयर्स ऑफ रिब्स में से 7 पेयर्स ऑफ रिब्स मतलब x is 12, y is 7, true ribs are attached dorsally to vertebral column and ventrally to sternum. So A is the correct answer. Next, calcium is important in skeletal muscle contraction because it. तो कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट मसल कॉन्ट्रैक्शन, हमने पूरा मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा है तो वी नो। तो कैल्शियम क्या करता है, ट्रोपोनिन के साथ एक सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन जिसको हम लोग बोल सकते हैं ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंड करता है एंड ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स को अवे ले जाता है फ्रॉम द एक्टिन, ताकि जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है ऑन एक्टिन दैट बिकम्स फ्री। मायोसिन तो हमेशा फ्री रहता है एक्टिन के साथ बाइंड करने के लिए, लेकिन एक्टिन ही फ्री नहीं रहता बिकॉज ऑफ द ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। तो इसलिए आंसर होगा बाइंड्स टू ट्रोपोनिन टू रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स ऑन एक्टिन फॉर मायोसिन। ओके, देन नेक्स्ट वन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 में लिखा है लोकोमोशन इज द मूवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ऑब्वियसली अगर हम प्लेस चेंज करते हैं, डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो हम उसको बोलते हैं लोकोमोशन। एंड स्टेटमेंट 2 में लिखा है ऑल मूवमेंट्स आर लोकोमोशन बट ऑल लोकोमोशंस आर नॉट मूवमेंट। ओके, तो विच इज रॉन्ग, क्योंकि ये होना चाहिए था ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। यहाँ पर उल्टा लिख दिया तो स्टेटमेंट नंबर 2 रॉन्ग होगा। तो करेक्ट होगा कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो एमीबॉइड मूवमेंट जो करता है वो WBC करता है, तो दैट विल बी ल्यूकोसाइट्स। ओके, सिलियरी मूवमेंट जो करता है सिलिया हमें मिलता है ट्रैकिया में, ओके, एंड फैलोपियन ट्यूब में भी मिलता है, तो फॉर द रिमूवल ऑफ द म्यूकस एंड द डस्ट पार्टिकल। फ्लैजुलर मूवमेंट इज फाउंड इन द स्पर्मेटोजोआ एंड स्पर्म। मास्कुलर मूवमेंट जो है वो लिम्स में मिलता है। ओके, द डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स जो इंट्रोडक्शन में ही लिखा है लोकोमोशन चैप्टर का। तो इसके हिसाब से आंसर होगा बी, A2 B3, okay, C4 and D1. Next, the type of muscle fiber present in the wall of alimentary canal is, alimentary canal is an visceral organ, okay, इसके जो wall में मसल होगा ऑब्वियसली वो क्या होगा, स्मूथ मसल होगा। ओके, एंड स्मूथ मसल में स्ट्राइएशंस नहीं होते हैं, दैट इज एन अनस्ट्राइप्ड मसल। तो इसलिए इसमें सिर्फ ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो एलिमेंट्री कैनल वॉल इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल। नेक्स्ट, गिवन बिलो इज द फिगर ऑफ अ सर्कोमेयर दिया है, आइडेंटिफाई करना है, करेक्ट है। ऑब्वियसली ये जो पूरा कंप्लीट बैंड है जिसको ए से मार्क किया गया है दैट विल बी द ए बैंड। देन बी इज द योर जेड लाइन, बी जेड लाइन। सी जो है बीच का जो पोर्शन जहां पर थिन फिलामेंट्स नहीं है, दिस पोर्शन इज ऑब्वियसली एच जोन। एंड डी जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक दैट इज द लाइट बैंड, दैट इज द आई बैंड। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ईच विथ 1 or 2 ब्लैंक्स। तो पहले हमें ब्लैंक्स को फिलअप करना पड़ेगा, देन अकॉर्डिंगली वी हैव टू गिव द आंसर। तो फर्स्ट है रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ द मसल कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ, अगर हम एक मसल को ज़्यादा प्रेशर देंगे, रिपीटेडली उसको स्टिमुलेट करते रहेंगे तो एक्यूमुलेशन क्या हो जाएगा ऑफ लैक्टिक एसिड। ओके, तो ए इज लैक्टिक एसिड। ड्यू टू एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इन देम कॉजिंग फैटिक। तो ए में हमें मिल गया है इस लैक्टिक एसिड। देन नेक्स्ट वन, द ग्लोब्यूलर हेड ऑफ मैरोमायोसिन इज एन एक्टिव एटीपेज एंजाइम, हम जानते हैं, एंड हैज बाइंडिंग साइट फॉर। तो ग्लोब्यूलर हेड में 2 बाइंडिंग साइट होता है, एक तो होता है एटीपी का बाइंडिंग साइट, तो बी की जगह पर होगा एटीपी, एंड एक्टिव साइट फॉर एक्टिन, एक्टिन बाइंडिंग साइट भी होता है। ओके, तो बी होगा एटीपी, सी होगा एक्टिन। एंड द नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है द सेंटर पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट नॉट ओवरलेप बाय थिन फिलामेंट इज कॉल्ड द, डी होगा H जोन। तो अब हम देखते हैं कि इसमें कौन सा करेक्ट है। ए को ग्लूकोज दिया है विच इज रॉन्ग, ए को पायरुविक एसिड दिया है विच इज ऑल्सो रॉन्ग, बी को एटीपी दिया है, सी को एक्टिन दिया है, डी H जोन। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा।
ए को यहाँ पर लैक्टिक एसिड दिया, दैट इज करेक्ट, लेकिन डी को आइबेन दिया, डी इज एक्चुअली एज जोन। तो जो करेक्टली डेपिक्ट करता है तीनों को, दैट इज द सी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेड मसल एंड द योर व्हाइट मसल। तो रेड मसल होगा ए, ओके, ए एंड व्हाइट मसल होगा बी। तो हमें इन कैरेक्टर्स को सेपरेट करके लिखना है कि कौन सा ए में आएगा, कौन सा बी में आएगा। तो फर्स्ट इज लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया किस में रहता है, व्हाइट मसल में रहता है, तो दैट इज द योर बी, ओके। तो मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर रहता है, वो रेड मसल में रहता है, इट विल कम अंडर ए। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अबंडेंट। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेकिन कहाँ पर अबंडेंट होता है, व्हाइट पर होता है, तो इट विल बी बी। देन मायोग्लोबिन कंटेंट इज हाई। मायोग्लोबिन कहाँ पर कंटेंट हाई होगा, इट इज ए, रेड मसल में हाई होगा। देन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मॉडरेट। तो कम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है रेड में, तो इट विल बी ए। एरोबिक मसल कौन है, ए है एरोबिक मसल, दैट इज द रेड मसल, क्योंकि वो मतलब विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन इट कैन मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज ऑक्सीजन, एंड बिकॉज इट हैज मायोग्लोबिन ऑल्सो, ऑक्सीजन स्टोर होकर रहता है, तो इट डिपेंड्स ऑन एरोबिक रेस्पिरेशन। देन डिपेंड ऑन एनारोबिक रेस्पिरेशन इज बी, क्योंकि उसमें मायोग्लोबिन नहीं है। एंड देन लेस मायोग्लोबिन कंटेंट विल बी ऑल्सो बी। अब हम देखते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करके। तो 1 देन 3, ओके, तो ये ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ए के लिए आएगा 2, 4, 5 एंड 6, एंड बी में आएगा 1, 3, 7 एंड 8। नेक्स्ट वन, upon stimulation of skeletal muscle, calcium is immediately made available for binding to troponin from। तो troponin के साथ bind करने के लिए कैल्शियम कहाँ से अवेलेबल होता है, sarcoplasmic reticulum से, because calcium is stored in the sarcoplasmic reticulum in the resting state। Next one, which of the following is a bone of skull? तो atlas is vertebrae, patella bone is the kneecap, phalanges is the fingers या digits बोल सकते हो। तो ethmoid bone is a bone of skull or is a bone of the cranium। Next, appendicular skeleton includes, appendicular skeleton में क्या होता है, girdle bones, that is pectoral girdle and pelvic girdle, along with the limbs that is support, that is the forelimbs and the hind limbs। So number A is the correct answer, girdle and their limbs। Next one, the coxal bone of the pelvic girdle is formed by the fusion of। तो हम जानते हैं कि pelvic girdle में 2 coxal bone हैं, okay? तो अगर हमें नंबर पूछा जाए कि pelvic girdle is made up of, तो हमें बोलना पड़ेगा 2 bones, लेकिन एक बोन के अंदर 3 bones फ्यूज होते हैं, and they are ilium, ischium and pubis। तो that is number A is the correct answer। नेक्स्ट वन, वासा रेक्टा इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। तो वासा रेक्टा जो है हम जानते हैं पैरेलल पार्ट ऑफ द पेरिट्यूबुलर कैपिलरी विच इज पैरेलल विद द लूप ऑफ हेनली इज कॉल्ड एज द वासा रेक्टा। तो हम पढ़ के देखते हैं, एराइजेस फ्रॉम एफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल से एराइज नहीं होता है, इफरेंट आर्टेरियोल जाकर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज फॉर्म करता है, तो इफरेंट आर्टेरियोल से ही वासा रेक्टा एराइज होता है, तो ये रॉन्ग हो गया। Does not get involved in counter current exchange with loop of Henle, वो भी रॉन्ग है। वासा रेक्टा अगर प्रेजेंट है तो काउंटर करंट मैकेनिज्म इन्वॉल्व होगा एंड उसके यूरिन कंसंट्रेटेड बनेगा। तो नंबर सी, कैरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड रिच इन यूरिया, ओके, बिकॉज देखो अगर वो आर्टेरियोल है, ओके, एंड कैपिलरीज है, तो उसमें मतलब डीऑक्सीनेटेड ब्लड रिच इन यूरिया नहीं होगा, ओके, विच इज ऑलरेडी फिल्टर्ड in the glomerulus, okay। तो वासा रेक्टा में this is also wrong कि carries deoxygenated blood which is rich in the your urea is absent or highly reduced is correct। cortical nephron का loop of Henle इतना ही छोटा है कि उसके साथ वासा रेक्टा भी हो भी सकता है, मोस्टली एब्सेंट होता है, एंड अगर प्रेजेंट भी हो तो बहुत कम हाईली रिड्यूस वासा रेक्टा होता है। लेकिन जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है उसका लूप ऑफ हेनली बहुत लंबा है, तो उसमें बहुत वेल एक्सप्रेस्ड वासा रेक्टा रहता है। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट करेक्टली मैच्ड। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट किस में पाया जाता है, बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गार्डल, विच इज वेरी करेक्ट। ग्लैनोड कैविटी ऑफ पेक्टोरल गार्डल ह्यूमरस हेड के साथ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है,
which is one of the most freely movable joints in our body. Then pivot joint बोला है between carpal and metacarpal, ये wrong है. Pivot joint मिलता है atlas and axis के बीच में. Saddle joint between atlas and axis लिखा है, उल्टा लिखा है, it is not wrong. Okay. Saddle joint मिलता है between the carpal and metacarpal of thumb, तो इसलिए ये wrong है. Gliding joint between the carpals, right. Carpals या between tarsals जो मिलता है, that is the gliding joint. And fibra joint in flat skull bones, it is also correct. Fibra joint permanent immovable joint जो skull में मिलता है, तो इसमें 1, 4 and 5 correct है. Okay. तो हमें incorrect यहाँ पर ढूंढना है. 2 and 3 are incorrect, तो A is the answer. Next, which of the following is the correct pairing regarding a specific disorder of muscular or skeletal system? तो muscular dystrophy को बोला गया है age related shortening of muscle, which is wrong. Muscular dystrophy is a genetic disorder, वो age related disorder नहीं है, तो ये wrong है. Osteoporosis is a age related disorder, इसमें लिखा है decrease in bone mass and higher chances of fracture, ये correct है. Osteoporosis में कैल्शियम सॉल्ट्स का कंटेंट या मिनरल्स का कंटेंट कम हो जाता है, बिकॉज ऑफ विच द बोन्स बिकम वीकर एंड दे आर मोर प्रोन टू फ्रैक्चर. देन मायोस्थेनिया लिखा है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ये तो करेक्ट है. विच इनहिबिट स्लाइडिंग ऑफ मायोसिन फिलामेंट इज रॉन्ग. मायोस्थेनिया ग्रेविस इज अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर विच अफेक्ट्स द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, क्योंकि वो एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर्स को डिस्ट्रॉय करता है. स्लाइडिंग ऑफ मसल मायोसिन फिलामेंट के साथ उसका रिलेशन नहीं है, तो दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. एंड गाउट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम, लिख दिया है, कैल्शियम नहीं है, इट शुड बी यूरिक एसिड. दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर विल बी नंबर बी. Next, which one of the following is showing the correct sequential order of vertebrae in the vertebral column of human beings? तो human beings के vertebral column में first सबसे पहले क्या आता है? Cervical. Okay, cervical is present in the neck region. उसके बाद आता है thoracic, which is present in the thorax region. Then आता है lumbar. Okay, so I think D is the correct answer. First cervical, thoracic, lumbar is the abdomen region, sacral and coccygeal. Okay, तो दिस आर द करेक्ट सीक्वेंस इसमें डेपिक्ट किया गया है, इस नंबर डी. नेक्स्ट, नी जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट आर एग्जांपल्स ऑफ. नी जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट do not allow movement in all the direction, okay, but they are also a type of a synovial joint only. So knee joint and elbow joint is an example of hinge joint. Then consider the following statement each with 1 or 2 blanks. यहाँ भी हमें blanks को fill up करना होगा. Each pectoral girdle consist of, क्या होगा? Clavicle होता है pectoral girdle में, और क्या होता है? Scapula होता है. Clavicle and scapula. Then C is a condition of rapid spasm while contraction. तो obviously C क्या होगा? Tetany. Tetany is a condition जहाँ पर while contraction होता है because of decreased calcium level in body fluids. Then each organized skeletal muscle in our body is made up of a number of. Okay, तो D क्या होगा? Fascicles. Held together by a common collagenous connective tissue layer. E होगा fascia. okay, तो ये हमने फिल अप कर लिया. ये जो fill in the blanks था, अब हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिखा रहा है. तो करेक्ट दिखा रहा है इस नंबर बी. A clavicle, B scapula, C tetany. बाकी ऑप्शंस में गलत है. नेक्स्ट वन, मसल्स विथ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्राइएशंस एंड इनवॉलंटरी आर. जो स्ट्राइएशंस होता है एंड इनवॉलंटरी होता है, तो वो क्या होगा? कार्डियक मसल. कार्डियक मसल इज इनवॉलंटरी हैविंग स्ट्राइएशंस, तो मसल्स ऑफ द हार्ट इज द आंसर. नेक्स्ट वन, assertion humans have dicondylic skull. Okay, correct, humans have dicondylic skull. And reason में लिखा है skull articulates with superior region of the vertebral column with the help of 2 occipital condyle, which is also correct and the correct explanation also. The base of the skull is formed of occipital bone और उसमें 2 condyles है जिसके थ्रू वो फिट होता है to the first vertebrae that is called as the atlas.
तो जो ये दिस इज अ टाइप ऑफ अ कॉन्डाइलर जॉइंट, तो दो कॉन्डाइल्स के साथ जब वो जॉइन होता है तो द वर्टिब्रल कॉलम, इसलिए हम इस टाइप ऑफ स्कल को बोलते हैं डाइकॉन्डाइलिक स्कल, एंड ह्यूमन बींग्स आर हैविंग डाइकॉन्डाइलिक स्कल। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट भी है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ए विल बी द आंसर। नेक्स्ट, रेड मसल्स डिपेंड ऑन एनारोबिक प्रोसेस ऑफ एनर्जी, वो रॉन्ग है। रेड मसल में तो मायोग्लोबिन है एंड बिकॉज ऑफ दैट इट हैज ऑक्सीजन स्टोर्ड इन इट, सो इट डिपेंड्स ऑन एरोबिक एनर्जी, तो असर्शन रॉन्ग है। एंड रीजन में लिखा है रेड मसल्स हैव फ्यू नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन देम, रेड मसल्स में तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, नॉट फ्री, तो फ्यू तो रहता है वाइट मसल्स में, मतलब यहाँ पर दोनों एक्सप्लेनेशन है, द बोथ द एक्सप्लेनेशन आर ऑफ वाइट नॉट रेड, तो इसलिए ये दोनों ही रॉन्ग है। तो इफ बोथ assertion and reason are false. Next one, which of the following are eliminated from the blood during the ornithine cycle? तो ornithine cycle यूरिया साइकिल का प्रोडक्ट है यूरिया, लेकिन वो ब्लड से किसको एक्सट्रैक्ट करके यूरिया बनाता है? इज द आंसर इज एमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ब्लड से ऑर्निथाइन साइकिल में एंट्री होता है इस एमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, उसको कन्वर्ट करके ऑर्निथाइन बना देता है, ये साइकिल बनाता है यूरिया। तो इसलिए क्वेश्चन में पूछा गया कि ब्लड से किसको रिमूव किया जाता है, आंसर विल बी कार्बन डाइऑक्साइड एंड एमोनिया, नंबर डी। द नेक्स्ट, द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज ड्यू टू, ग्लूकोज जो है वो 100% एब्जॉर्ब होता है इन द पीसीटी by active transport, so number C is the correct answer. Okay, ग्लूकोज सिर्फ पीसीटी में होता है, डीसीटी में नहीं होता न्यूट्रिएंट्स, एंड अगर पर्सन को डायबिटीज ना हो या एक थ्रेशोल्ड लेवल में क्रॉस ना करे ग्लूकोज, नॉर्मल पर्सन में ग्लूकोज विल बी 100% रीअब्जॉर्ब्ड इन द पीसीटी। नेक्स्ट, almost all the aquatic animals excrete ammonia as the nitrogenous waste product. Which of the following statement is not in एग्रीमेंट विथ दिस सिचुएशन? ओके, तो कौन सा स्टेटमेंट मतलब करेक्ट नहीं है? एमोनिया इज इजीली सॉल्यूबल इन वाटर, तो एमोनिया इज इजीली सॉल्यूबल इन वाटर करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एमोनिया इज रिलीज फ्रॉम द बॉडी इन गैसियस स्टेट, रॉन्ग है। ओके, कभी भी एमोनिया गैसियस स्टेट में बॉडी से आउट नहीं जाता। एमोनिया इज हाईली टॉक्सिक, इट इज करेक्ट, एंड नीड्स टू बी एलिमिनेटेड व्हेन फॉर्म, मतलब इतना टॉक्सिक है कि बॉडी से उसको रिमूव करना पड़ेगा, विच इज ऑल्सो करेक्ट। एमोनिया डिफ्यूजेस अक्रॉस बॉडी सर्फेसेस और थ्रू गिल सर्फेसेस एमोनियम आयन, मतलब किडनी का इतना रोल नहीं होता है एमोनिया को आउट करने में, सिंस इट इज हाईली सॉल्युबल इट इज गोइंग आउट इन द फॉर्म ऑफ योर एमोनियम आयन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ओनली थ्रू द परमेबल सर्फेसेस। तो इसमें एक ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, दैट इज बी। Next, select the correct option representing the excretory organ in, अर्थवर्म में excretory organ है नेफ्रीडिया, okay, तो 1 में नेफ्रीडिया होगा अर्थवर्म में, बटरफ्लाई में होगा मेल्फिजियन ट्यूबल, प्रॉन में होगा, प्रॉन इज क्रस्टेशियन तो ग्रीन ग्लैंड या एंटिनल ग्लैंड होगा, एंड फ्लैटवर्म होता है प्लेटीहेल्मिन्थिस, तो इसमें होगा फ्लेम सेल्स। तो ये सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द गिवन फिगर रिप्रेजेंट्स अ सिंगल नेफ्रॉन, इसमें हमें पार्ट्स को और उसके मतलब करेक्ट फंक्शन के साथ उसको हमें रिलेट करना है। तो यहाँ पर लिखा है ए इज दिस वन, तो ए इज द बॉमेंस कैप्सूल को दिखाया, तो बॉमेंस कैप्सूल में क्या होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ओके, तो ए में क्या होगा? 1 होगा बिकॉज इट इज द साइट ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देन नंबर 2 में बोला है पर्टिकुलरली सेंसिटिव टू ADH, ओके, तो पर्टिकुलरली सेंसिटिव टू ADH विल बी, हमारे पास 2 ऑप्शन है E एंड D, तो फॉर द टाइमिंग वी आर राइटिंग इट एज E, ओके, क्योंकि डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्यूबल से एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट एंड द DCT ADH। देन नंबर 3, द मेन साइट फॉर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड, तो ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड कहाँ ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा? ओके, इट इज C, पीसीटी में ही सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ऑब्वियसली इज द मेन साइट इज ऑलवेज पीसीटी, एंड लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ब्लड पीएच, तो ब्लड पीएच को मेंटेन करने में डी का भी इम्पॉर्टेंट रोल है, ओके, तो इट विल बी नंबर 4। तो एक
अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शंस मैंने ये ऑप्शन दिया है, लेकिन नहीं तो क्या होगा, ब्लड पीएच को मेंटेन करने में पीसीटी का भी इंपॉर्टेंट रोल है, डीसीटी का भी है, कलेक्टिंग डक्ट का भी है. ओके, एंड एडीएच इज एक्टिंग ऑन डीसीटी ऑल्सो एंड कलेक्टिंग डक्ट ऑल्सो. बट द थिंग इज दैट यहाँ पर जो ऑप्शंस दिया गया है, अकॉर्डिंगली टू दैट वी हैव फाउंड आउट दैट ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा ऑफ दिस फिगर. Then next, which of the following is not correct with respect to human kidney? The peripheral region is called cortex, central region is called medulla. ये तो correct है. Malpighian corpuscles are present in the cortical region, वो भी correct है. Blood enters glomerulus through efferent लिख दिया, sorry, it should be what? If efferent. Okay, तो glomerulus कौन form करता है? Efferent arteriole. So it's not efferent. And the concave part of kidney is called as hilum. ये correct है. तो इसमें नंबर सी ही सिर्फ रॉन्ग है. Then next one, which of the following statements are correct? Renal vein takes blood away from kidney. करेक्ट है. रीनल आर्टरी किडनी में ब्लड लाता है, वेन रीनल वेन उसको ले जाता है. करेक्ट है. नेक्स्ट, यूरिन गेट्स डायलेटेड इन असेंडिंग लिम. ये हो गया डिसेंडिंग लिम एंड असेंडिंग लिम, डिसेंडिंग लिम, असेंडिंग लिम. तो जब वो ऊपर की तरफ जाएगा तो वो डाइल्यूट हो जाएगा. जब वो नीचे की तरफ जा रहा है तो कॉन्सेंट्रेटेड होता है. तो इसलिए दिस इज ऑल्सो करेक्ट. देन पोडोसाइट्स ऑकर इन इनर वॉल ऑफ बॉमेंस कैप्सूल, विच इज वेरी करेक्ट. स्क्वामस सेल्स का स्पेशली अरेंजमेंट को पोडोसाइट्स बोलते हैं ताकि पोर्स क्रिएट हो जिसके थ्रू फिल्ट्रेशन हो सके. अल्ट्रा फिल्ट्रेट और नेफ्रिक फिल्ट्रेट इज प्लाज्मा माइनस प्रोटीन्स. राइट, प्लाज्मा प्रोटीन पास नहीं कर सकता, ग्लोमेरुलस को क्रॉस नहीं करेगा. Plasma minus proteins is your glomerular filtrate. तो इस इज ऑल्सो करेक्ट. तो इसमें मतलब सभी करेक्ट है. तो डी 1, 2, 3 and 4. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट मैच? Bowman's capsule, glomerular filtrate, ये तो करेक्ट मैच ही है. DCT एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, ये रॉन्ग है. कौन एब्जॉर्प्शन करता है? PCT. न्यूट्रिएंट्स आर ऑलवेज एब्जॉर्ब्ड इन PCT, नॉट इन DCT. Henle's loop, concentration of urine is the main function, right, by forming the counter current mechanism. And PCT absorption of Na plus भी होता है, K plus भी होता है. It is correct. Okay? तो आंसर होगा ये, B wrong है सिर्फ, बाकी सब correct है. Next one, which of the following sequence is correct regarding regulation of kidney function? Okay, तो ADH का flow chart दिया है, तो कौन सा फ्लो चार्ट करेक्ट है? तो बी इज करेक्ट, क्योंकि इसमें करेक्टली सब चीज को डिफाइन किया है. जैसे एन एक्सेस लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम बॉडी क्या करेगा? ऑस्मो रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा एंड ऑस्मो रिसेप्टर जाकर हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा. हाइपोथैलेमस विल रिलीज एडीएच फ्रॉम वेयर? इज फ्रॉम द न्यूरो हाइपोफाइसिस. हाइपोथैलेमस न्यूरो हाइपोफाइसिस को ट्रिगर करेगा टू रिलीज एडीएच. ADH क्या करेगा? इंक्रीजेस वाटर परमेबिलिटी, वाटर को और एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट एंड देयर बाय प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस, मतलब प्रिवेंशन ऑफ एक्सेसिव यूरिनेशन. तो ये फ्लो चार्ट में करेक्टली एवरी पॉइंट ऑफ द ADH इज मैकेनिज्म इज डिपिक्टेड करेक्टली. सो B इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन, 176 is glycosuria is the condition. तो abnormal constituent of urine, जब ग्लूकोज यूरिन में जाता है मतलब the glucose quantity of urine blood is more. तो renal threshold is about 180 mg. अगर थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर दे तो किडनी पूरा एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा ग्लूकोज को. नॉर्मली एक नॉर्मल पर्सन में हमेशा 100% ग्लूकोज इज एब्जॉर्ब्ड, बट अगर एक पर्सन को डायबिटीज हो, डायबिटीज मेलिटस हो, तो ग्लूकोज का लेवल इतना बढ़ जाता है कि यूरिन में भी ग्लूकोज जाता है एंड दैट इज कॉल्ड एज द ग्लाइकोसूरिया. सो एक्सक्रीट्स शुगर इन यूरिन. ये होगा डायबिटीज मेलिटस पर. नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रेफरेंस टू हेमोडायलाइसिस? हेमोडायलाइसिस में कौन सा करेक्ट है? एब्जॉर्ब एंड रिसेंड एक्सेस ऑफ आयंस, ये तो रॉन्ग है. मतलब डायलाइजर क्या करेगा? अगर ब्लड में एक्सेस ऑफ आयंस है तो वो डायलाइजिंग फ्लूइड में चला जाएगा बिकॉज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एंड दैट विल नॉट रिमेन इन द योर ब्लड. द डायलाइजिंग यूनिट हैज अ कॉइल सेलोफेन ट्यूब. करेक्ट है. कॉइल सेलोफेन ट्यूब, पोरस सेलोफेन ट्यूब रहता है ताकि वो चीज़ों को क्रॉस करने दे. देन ब्लड इज पम्प्ड बैक थ्रू अ सुइटेबल आर्टरी आफ्टर हेमोडायलाइसिस. ओके, तो वो भी रॉन्ग होगा क्योंकि
स्विचेबल आर्टरी नहीं होगा। जब हम ब्लड को बैक देंगे ना तो हम एक वेन में देंगे। व्हेन वी आर टेकिंग द ब्लड आउट, वी आर टेकिंग आउट फ्रॉम एन आर्टरी एंड व्हेन वी आर गिविंग द ब्लड बैक, वी आर गिविंग इट टू द वेन। तो यहाँ पर एक्चुअली पम्प्ड बैक लिखा है, तो आर्टरी नहीं होगा, वेन होगा, तो ये रॉन्ग है। एंड डी में लिखा है नाइट्रोजनस वेस्ट आर रिमूव बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट से रिमूव नहीं होता है क्योंकि डायलाइजिंग फ्लूइड में नाइट्रोजनस वेस्ट है ही नहीं एंड ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट है, तो वो फ्रॉम हाई टू लो जा रहा है, तो हाई टू लो जाना इज नॉट एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इट्स पैसिव, तो इसलिए ये रॉन्ग होगा। तो इसमें एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट इज बी। नेक्स्ट वन, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज नेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मतलब क्या होता है, किडनी का जो ग्लोमेरुली है वो इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। Next one, in the descending limb of loop of Henle, the urine is hypotonic. Descending limb में hypotonic है, okay, तो हम draw कर लेते हैं इसको। Descending limb में जो filtrate है वो नीचे जाता है, तो वो hypotonic नहीं होता है, वो hyper होता है। While in ascending limb इसमें लिखा है hyper होता है, तो इसमें उल्टा लिख दिया है। Descending limb में होगा hypertonic, ascending limb में होगा hypotonic, तो ये wrong है। And डिसेंडिंग लिम्ब, रीजन में लिखा है डिसेंडिंग लिम्ब इज इम्परमेबल टू वाटर, जो रॉन्ग है। डिसेंडिंग लिम्ब इज परमेबल टू वाटर एंड असेंडिंग लिम्ब इज ओनली परमेबल टू सॉल्ट। ठीक है, तो इसलिए ये रॉन्ग है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, तो इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। लास्ट क्वेश्चन नंबर 180, which of the following option has the correct pair of nephron parts that maintains pH and ionic balance? तो मैंने जो बोला कि pH एंड आयनिक बैलेंस वो पार्ट मेंटेन करता है जो रीअब्जॉर्प्शन भी करता है, सिक्रीशन भी करता है, पर्टिकुलरली सिक्रीशन, तो पीसीटी, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। लेकिन इसमें देखो पीसीटी के साथ हेनलीज लूप लिखा तो वो ऑप्शन तो करेक्ट नहीं होगा, डिस्टल कन्वर्टर के साथ कलेक्टिंग डक्ट लिखा तो ये ऑप्शन करेक्ट है। पीसीटी के साथ ग्लोमेरुलस लिखा, ग्लोमेरुलस की वजह से वो करेक्ट नहीं होगा, कलेक्टिंग डक्ट करेक्ट है लेकिन हेनलीज लूप करेक्ट नहीं है, तो इसलिए सिर्फ बी ऐसा ऑप्शन है जो दोनों करेक्ट है, तो दैट्स व्हाई बी इज द आंसर। तो दिस इज द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ द जूलॉजी पेपर। होप आप लोग का पेपर अच्छा गया है, तो खुद प्रिपेयर करते रहिए, अच्छे से खुद प्रिपेयर करिए, ईच एंड एवरी चैप्टर को अच्छे से दीजिए ताकि एग्जाम जो है वो अच्छा हो। ओके, सो थैंक यू।